Hello students, welcome back. Hoping that you all are quite well. Now today we are going to start from English Fairy Unit 2, which I have written on the board, that is Mowgli finds his family, and that is chapter 3 from your English Fairy. Let's get started. Before to start, be ready with your books so that you will understand more. Hoping that you all are ready with your books, let's get started. Mowgli finds his family. Actually, this story is extracted from Jungle Book and written by Rudyard Kipling. And here, Mowgli is a cartoon and cartoon characters. He is a man's child who had lost in the jungle and adopted by pack of wolves. How the Mowgli is adopted by pack of wolves? Let us read and find out how. Father Wolf waited till his cubs round run a little, and then on the night of the pack meeting took them and Mowgli and Mother Wolf to the Council's Rock, a hilltop covered with stones and boulders where 100 wolves could hide. Father Wolves waited till his cubs, यानी कि फादर वुल्फ्स प्रतीक्षा कर रहा था कि कब उसका कब्स बच्चे वुल्फ के बच्चे चलना सीखेंगे, कुड रन अ लिटिल, थोड़ा बहुत उन लोग चलना सीखेंगे. एंड देन ऑन द नाइट ऑफ द पैक, उसी समय जब फादर वुल्फ्स ये सारे चीज़ों को वो देख रहा था, तो उसी समय वुल्फ का झुंड आता है और बच्चे को लेकर चले जाता है. एंड मोगली एंड मदर्स वुल्फ्स टू द काउंसिल रॉक, और मोगली और मदर वुल्फ उसको काउंसिल रॉक के उधर ले जाता है. एंड काउंसिल रॉक इज अ हिल टॉप कवर्ड विथ स्टोन. काउंसिल रॉक उसे बोलते हैं जहाँ पर चारों ओर से चट्टानों से घिरा हुआ, और एंड बोल्डर्स वेयर 100 वुल्व्स. बोल्डर्स बहुत बड़ा चट्टान जहाँ पर बहुत सारे वुल्फ वहाँ पर रहते थे, छिपते थे. उसी जगह में बड़े बड़े चट्टानों के बीच में उन लोग अपना आशियाना बनाया हुआ था और वहीं पर वे लोग छिपते थे. अकेला द ग्रेट ग्रे लॉन वुल्फ हु लेड ऑल द पैक्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड कनिंग. और यहाँ पे अकेला, अकेला कौन है? इज अ पावरफुल वुल्फ हु इज द लीडर ऑफ पैक ऑफ वुल्फ्स, यानी कि वुल्फ के झुंडों का वो सरदार था और वो बहुत ही शक्तिशाली वुल्फ है. वो लीड ऑल द पैक ऑफ स्ट्रेंथ एंड कनिंगली, वो अपने चतुराई और अपने पूरी ताकत से और चतुराई से वो अपने झुंड को लीड करता था. ले आउट एट फुल लेंथ ऑन द रॉक, और वो एक हिल टॉप में, एक बड़े से चट्टान में जाकर वो क्या, ले आउट फुल लेंथ ऑन द रॉक. तो वो बड़े से चट्टान में पूरी तरह से वो क्या कर लेता है, लेट जाता है या बैठ जाता है. और and blew him at 40 or more wolves of every size and color. वहाँ पर अलग अलग प्रकार के, अलग अलग साइज के वुल्फ उसके ठीक नीचे 40 यानी 40 मोर वुल्व्स उसके नीचे बैठते हैं. From badgers colors veterans who could handle a buck alone to young black 3 years old who दो दे कुड. तो वहाँ पर वेटरन्स मीन्स दोज विथ ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, जिसे एक अनुभव वाले
उसमें से कुछ भेड़िए थे और जो 3 साल के बच्चों को उन लोग देखभाल करते थे। तो वे लोग दे ऑल आर वेरी एक्सपीरियंस होल्डर और दे नो हाउ टू लुक आफ्टर 3 years old cubs. The lone wolves had led them for a year now. यानी कि 1 साल से जो अकेला वुल्फ क्या करता था, इन झुंड को लीड करता था। He had fallen twice into a wolf trap in his youth. युवा जब वो जवान के समय में वो वुल्फ ट्रैप यानी कि वुल्फ के इंसान के द्वारा बिछाए गए लोमड़ियों को फंसाने वाला जाल में वो 2 बार फंस चुका था। एंड वंस ही हैड बीन बीटन एंड लेफ्ट फॉर डेड, और उसको इतना ज़्यादा एक बार तो पीटा गया जिसके कारण से वो मानो कि वो पूरी तरह मर गया। तो इस प्रकार से भी वो अपने एट दैट टाइम ही वॉज सफर्ड। सो ही न्यू द मैनर्स एंड कस्टम ऑफ मैन, इसीलिए उनको मालूम था ह्यूमन बींग्स के तौर तरीके। ही न्यू बेटर अबाउट द मैनर्स एंड कस्टम ऑफ ह्यूमन। दे वर वेरी लिटिल टॉकिंग एट द रॉक। उन लोग उस जो कौंसिल रॉक में बैठे हुए थे वहां पर बहुत कम बात करते थे। The cubs tumbled over each other in the center of this circle where their mother and father sat. और जहां पर मदर और फादर कब्स के बैठे हुए थे वहां पर कब्स अपने छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के ऊपर टंबल कर रहे थे। टंबल मीन्स कलाबाजी करना या एक के खेलना कूदना, एक के ऊपर एक चढ़कर खेल रहे थे, कूद रहे थे। तो इस प्रकार के वे कर रहे थे। एंड नाउ एंड अगेन अ सीनियर वुल्फ वुड गो क्वाइटली अप टू अ काउ, और उसी समय एट दैट मोमेंट द सीनियर वुल्फ वेंट क्वाइटली टुवर्ड्स द क्लोज टू द काउ, लुक एट हिम केयरफुली, और उसको ध्यान से देखने लगे। वेदर दे आर वेल और नॉट, whether they are playing or not, whether they are looked after by the others wolves or not. That senior wolves just making confirm and return to his place on noiseless feet. और फिर वो देखकर, वो बच्चों को देखकर वापस आ जाता है। Sometimes a mother would push her cub far out into the moonlight. कभी कभार चांदनी रात में, चांद के उजाले में कब्स को धकेल दिया करता था मदर वुल्फ, टू बी श्योर दैट ही हैड बीन ओवरलुक्ड। जस्ट मदर वुल्फ्स जस्ट वांटेड टू कंफर्म whether they are properly looking by somebody or not, are they are well protected or not, just to make the confirmations. तो इस प्रकार से उन लोग मदर वुल्फ करती थी, कहीं ओवरलुक, उन्हें अनदेखा तो नहीं कर रहे हैं, just sure about that. अकेला फ्रॉम हिज रॉक वुड क्राई, जब ऐसा करते हुए देखा तो उसी समय अकेला द सीनियर वुल्फ हु इज द लीडर ऑफ दैट पैक ऑफ वुल्फ्स, वो चिल्लाता है, ये नो द लॉ, ये नो द लॉ, कानून जानते हो, जंगल के कानून जानते हो, लुक वेल ओ वुल्फ्स, अच्छी तरह से देखभाल करो। एंड द एंशियस मदर वुड टेक अप द कॉल, लुक वेल ओ वुल्फ्स। और एंशियस मदर यानी कि दैट मीन्स जो एकदम चिंतित, अपने कब्ज के प्रति जो चिंता करने वाला मॉम, वो वुड टेक अप द कॉल, उसको इमीडिएटली, है ना, whether they are responding or not. तो mother wolf just wanted to make sure about that. Is there any others who are look after the pack of wolves? तो इस प्रकार से जब उनको पता चला कि मदर वुल्फ्स को yes there is someone to look after and care, तब वो अपने बच्चों को फिर दोबारा उनको संभालने लगती है।
At last, and mother wolf's next bristles lifted at the time came. तो आखिरकार मदर्स वुल्फ्स नेक ब्रिस्टल दैट मीन्स जिसमें कि गर्दन के बाल को बोला गया है, जिसमें कि माँ वुल्फ के जो गर्दन के बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। कब खड़े हो जाते हैं? जब फादर वुल्फ पुश्ड मोगली द फ्रॉग। इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट देयर इज मोगली इन among the at the center of among the cubs of wolves। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि वहां पर फादर वुल्फ पुश करता है, धकेलता है मोगली को द फ्रॉग कहकर, क्योंकि वो मेढक की तरह क्या करता है, वो एक जगह बैठता नहीं है, तो वो कूदता रहता है। ही वॉज जस्ट मूविंग हियर एंड देयर एज दे कॉल्ड हिम इनटू द सेंटर, और उसको बीच में लेकर उसको ढकेला जाता है। फादर वुल्फ ढकेलता है और उसको बीच में कर देता है। ये सारा चीज वॉज लुकिंग बाय दैट मदर वुल्फ देखती है कि कहीं उसको चोट तो नहीं लगा पंजे मारने के कारण से। इज देयर एनी स्क्रैच ऑन हिज बॉडी और नॉट। तो ये चीज को देखकर उसके बाल खड़े हो जाते हैं। Where he sat laughing with the cubs and playing with some pebbles and glisters in the moonlight। और जहां पर मोगली क्या करता है, कब्स के बीच में बैठकर वो कभी कब्स के साथ खेलता है, वुल्फ के बच्चों के साथ खेलता है, तो कभी वो पेबल्स, कंकड़, छोटे छोटे पत्थर जो चांद के रोशनी में चमकता है, उनसे वो खेलता है। Okay, this much for today. We will keep continue in the next video. Till then, goodbye. Take care.